फ्रेंड्स, आज हम आपकी बुक के सेकंड पोयम फायर एंड आइस का अध्ययन करेंगे। फायर का अर्थ होता है अग्नि और आइस का अर्थ होता है बर्फ। इसे कवि का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कवि कहते हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कवि कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि विश्व का अंत अग्नि से होगा, अर्थात यहाँ पर अग्नि का एक प्रतीकात्मक अर्थ तृष्णा है। और कुछ कहते हैं सम से इज नाइस, और कुछ कहते हैं कि इसका अंत बर्फ से होगा, अर्थात घृणा से होगा। यहाँ पर आग को तृष्णा के रूप में बताया गया है और आइस को बताया गया है घृणा के रूप में। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कवि कहता है कि मैंने तो टेस्ट कर लिया है, अर्थात चख लिया है। क्या? डिजायर, तृष्णा जो है उसका स्वाद चख लिया है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो मैं उन लोगों के साथ हूँ जो कहते हैं कि आग जो है वह इस विश्व का अंत करेगी। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, कवि कहता है कि लेकिन अगर इस दुनिया का दो बार नष्ट होना संभव हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हैट, तो मैं सोचता हूँ कि घृणा भी इसके रूप में जानी जा सकती है। टू से दैट द डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, इसलिए कहता हूँ कि विनाश के लिए बर्फ भी महत्वपूर्ण है। एंड वुड सफिस, और ये इसके लिए पर्याप्त रहेगी। यहाँ पर कवि इस बात को कह करके तृष्णा और घृणा का एक प्रतीकात्मक रूप अग्नि और बर्फ को कहता है, और कहता है कि इस विश्व का अंत दोनों से हो सकता है।